भजन संहिता 146 का 7 में हम लोगों ने सुना, लिखा वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। आज का जो संदेश का शीर्षक है ना, आप लोग लिखने वाले हैं, आप लोग लिख सकते हैं। आज का संदेश है यहोवा बंदियों को छुड़ाता है ना। मेरे सारे बंधन है ना, आज का जो शीर्षक है मेरे सारे बंधन यीशु मसीह के द्वारा ना खुल जाएंगे या टूट जाएंगे या निकल जाएंगे, जो भी आप सोच सकते हो। क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए ना हमारे सारे बंधन? अगर बंधन में है तो हमें क्या करना चाहिए ना, कैसे तोड़ना है? प्रभु का वचन ना, प्रार्थना के द्वारा ना। और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन आ रहा है, वो बंधन नहीं है। हाँ, ये बंधन कौन सा है? बंधन के बारे में बात करूंगा मैं। हाँ, बंधन, कई ऐसे लोगों के जीवन में बंधन होते हैं जो उस बंधन में लोग फंसे हुए रहते हैं। उस बंधन से निकलने के लिए कई ऐसे हम लोग उपाय करते हैं, पर हम लोग निकल नहीं पाते ना। मगर आज मैं पूरी तरह से है ना, इस वचन के द्वारा जो आप और हमने सुना ना, वो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस बंधन से छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है वो बंधन से हमें छुटकारा दिलाएगा, जो हम सब कैद में थे पहले ना। पहले हम सब कैद में थे। कौन सा बंधन है? कौन से बंधन में कैद थे? शैतान के बंधन में, और दूसरा पाप के बंधन में। हाँ बराबर ना, संसार के बंधन में। और दो चीज मुझे मिल गया ना, पहला शैतान उन्होंने बोला, दूसरा संसार, और तीसरा पाप के ना बंधन में हम लोग बंधे हुए थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ना, यीशु मसीह लूका का 19:10 में क्या कहा ना, मैं लोगों को जो खोए हुए थे उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। कैसे उद्धार करने आया? क्योंकि हम सब कैद में थे, उस बंधन में थे। उस बंधन से निकलने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई हमारे पास उपाय नहीं है ना। हम लोग कई ऐसे उपाय करते, पहले उपाय करते थे बहुत सारे ना, कि उस बंधन से बाहर निकले ना, बुराइयों से बाहर निकले ना, पाप से बाहर निकले, संसार से हम लोग बाहर निकले। मगर ना ऐसी कई ऐसे बंधन से हम निकलने के लिए सोचते थे, मगर प्रभु का वचन जब हमें मिला तब हमें ना छुटकारा मिला। हालेलुया ना। यीशु मसीह का ना पवित्र शास्त्र में जो उसका वचन लिखा कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना बेटा यीशु को भेजा, और यीशु के द्वारा आज हम सब उस बंधन से क्या हो गए? छुटकारा पाए ना। उस बंधन से आज हम लोग बाहर निकल कर आए। और रियली आज जो परमेश्वर का वचन जो आपने सुना ना, वह पिसे हुओं का क्या करता है? न्याय करता है। पिसे हुए कौन है ना? हम सब इस संसार में ना पिसे हुए के जैसा जीवन जी रहे थे ना। हमारा जीवन में कोई ऐसे सुधार नहीं था, कोई ऐसे बदलाव नहीं था। मगर क्या हुआ ना, वो पिसे हुओं का क्या करता है? न्याय चुकाता है और भूखों को ना रोटी देता है, और यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हम सब इस संसार में बंदी थे ना, बंधन में थे, कैद में थे, मगर प्रभु ने हमें ना छुटकारा दिलाया ना, हमें उस बंधन से बाहर निकाला। और आज उस बंधन को जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ना, उसका क्रूस के द्वारा, उसका मरे हुए में से जी उठने के द्वारा आज हम सबको एक नया जीवन मिला। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। आदम और हवा के बारे में हम लोग सोचते हैं, आदम और हवा को जो जीवन परमेश्वर ने दिया, मगर उन्होंने क्या किया ना, आदम और हवा के बारे में सबको पता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने ना वो जीवन दिया, और जीवन देने के द्वारा क्या हुआ? उनके बीच में कौन आया ना? शैतान आया। और शैतान ने क्या किया ना, वो पाप में उनको फंसाया, बुराई में उनको फंसाया ना। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था कि उस पेड़ का फल ना खाना और ना उसको ना छूना, तो हवा ने जोड़ा था। मगर ना परमेश्वर ने कहा ना सारे वृक्षों का फल तुम खा सकते हो बिना खटके ना, बिना टेंशन का, मगर एक पेड़ का फल जो है ना उसको खाने का मना किया था। मगर क्या किया? शैतान ने उनको उनके बीच में आया, और बीच में आने के द्वारा क्या हो गया? वो बंधन में ना, पाप के बंधन में फंस गए।
महाप्रभु परमेश्वर ने क्या किया ना, परमेश्वर ने उस बंधन को छुड़ाने के लिए जब वो पाप किया था उन्होंने, तो क्या हो गया वो, जब उन्होंने पाप किया तो क्या हो गया था, आदम और हवा नंगे हो गए थे, उघाड़े हो गए थे, उनके शरीर में कपड़े नहीं थे, कारण ना उनका परमेश्वर के खिलाफ जब गए उनको कपड़ा उनके पास नहीं था, ना उघाड़े थे, उसके उघाड़ापन को ढांपने के लिए परमेश्वर ने क्या किया ना, उनके लिए एक मेमना काटा ना। मेमना कौन था ना, मेमना परमेश्वर का पुत्र का एक चिन्ह था ना। वहां पर उन्होंने एक मेमना को ना बलि चढ़ाया और वो बलि के द्वारा ना वो उसके जो कपड़े थे ना, चमड़े का वस्त्र ना, उनको पहनाया गया। और क्या किया परमेश्वर ने ना, वहां पर यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिखाया ना। उत्पत्ति का 3:15 में परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ना एक स्त्री के द्वारा एक बीज उत्पन्न होगा और वो क्या करेगा, क्रूस पर शैतान के सर को कुचल देगा। हालेलुया ना। शैतान कौन था, जो आदम और हवा को बहकाया है ना, उनको फंसाया। और कई ऐसे लोग जो आज आदम के पीछे जा रहे हैं ना, आदम के पीछे कई लोग जा रहे हैं, पूरा संसार ना। बहुत अच्छा, मुझे दो शब्द जो आप लोगों ने बोला है ना, पहला शब्द बोला शैतान और दूसरा शब्द है ना संसार। कहाँ से आया, ये हम सब उसी में हैं ना, उसी में होकर ना परमेश्वर ने क्या किया, हम लोगों को ना उस कैद में थे, उस बंधन में थे, मगर हमें क्या किया, परमेश्वर ने वहां से बुलाया और बुलाकर क्या किया ना, अनंत काल का जीवन दे दिया। कहाँ पर रहेंगे हम लोग, स्वर्ग में। क्या कैसे रहेंगे, हा? विश्वास के द्वारा ना। हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस बंधन से हम लोग छुटकारा पाए और अब हम ना हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया ना। इसीलिए बाइबल में अगर उत्पत्ति की किताब में अगर पढ़ते हो, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया क्योंकि वहां पर ना फिरौन राजा ने लोगों को कैद करके रखा था। कितने लाख थे वहां पर परमेश्वर के लोग, कितने लोग थे कैद में, 6 लाख लोग ना कैद में थे। फिरौन राजा के कैद में परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को ना तैयार किया। आज जब परमेश्वर ने हमें और आपको तैयार किया, और क्योंकि कई लोग ऐसे संसार में कैद में है ना, बंधन में है ना, बुराई में, पाप में है, मगर आपके द्वारा, हमारे द्वारा सुसमाचार सुनाने के द्वारा और वो लोग सुनने के द्वारा क्या हो गए, वो लोग भी छुटकारा पाए। और आज जैसे हमने और आपने ना प्रभु का वचन को सुना, उसके सुसमाचार को सुना और हम कैद में से क्या हो गए, बाहर आए ना। प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन दिया। ऐसे ही ना मिस्र देश में ना कई ऐसे लोग थे कैद में और मूसा को परमेश्वर ने भेजा और मूसा ने क्या किया, उनको ना उस कैद में से बाहर निकाला ना। कई ऐसी विपत्तियां डाला गया वहां पर ना, 10 विपत्तियां डाला गया, फिर भी फिरौन राजा का मन वहां पर बदल नहीं रहा था। कारण ना लोगों को शैतान ने अपने अंडर में रखा है। उनको निकालने के लिए कई ऐसे परमेश्वर ने ना विपत्तियां डाला, मगर उसका मन ना वहाँ उसका पिघल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। मगर परमेश्वर ने ना आखिरी में जो उसका जो विपत्ति डाला कि है ना फिरौन राजा का परिवार में और वहाँ पर जितने रहने वाले लोग हैं ना, वहाँ पर जिसका पहला बेटा है ना जो होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और उस समय ना जब उसका बेटा फिरौन राजा का मर गया, उसके बाद में उसका मन क्या हो गया ना, बदल गया। और क्या हो गया ना, जो कठोर जैसा मन था, शैतान ने लोगों को कैद में रखा था, फिरौन राजा के मन को बदलना नहीं चाह रहा था, मगर परमेश्वर ने क्या किया, उसका मन को बदल दिया और जितने लोग थे क्या हो गए, कैद से छुटकारा पाए। हालेलुया ना। आज परमेश्वर ने हमें और आपको चुना ताकि हम और आप भी ना परमेश्वर को जान पाए, परमेश्वर की बातों को समझ पाए। इस पवित्र शास्त्र के वचन को जो सुनते हो, जो पढ़ते हो, रियली ये हमारे लिए एक बोलते ना कि टॉनिक की तरह है ना। अगर कोई इंसान कमजोर है ना और कोई बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उनको ना टॉनिक लिख के देता है ना उनको, ताकि क्या हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए ना, ताकि उनके अंदर शरीर में जान आ जाए है ना। परमेश्वर का वचन वही है ना, वचन उसका वचन जो सुनते हैं
और सुनने के द्वारा क्या होता है ना, रोमियो का 10:17 में क्या लिखा है, विश्वास कहाँ से आता है, सुनने से। सुनना कहाँ से आता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से, है ना। इस पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा हमारा आत्मा, जो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा आपके अंदर है, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, वो पवित्र आत्मा क्या हो रहा है ना, स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। क्यों, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हो तो परमेश्वर वचन, इब्रानी का 4:12 में क्या लिखा है, परमेश्वर वचन कैसा है, दो धारी तलवार से भी चोखा है ना। जैसे जैसे आप सुनते हो, जैसे जैसे आपके अंदर जाता है, आपके अंदर जाने के द्वारा क्या होता है ना, बदलाव आता है ना। अगर आप सुनते हो और सुनने के द्वारा भी अगर मेरा जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है तो किसका गलती है ना। परमेश्वर का वचन आपको बार बार आपके पास लेकर आता है, बार बार संदेश सुनाया जाता है, बार बार सुनते हैं, मगर सुनने के द्वारा भी अगर मेरा जीवन नहीं बदलता है तो हम लोग क्या है, कैद में हो जाते हैं ना, वो बंधन में बन जाते हैं और वहाँ से निकलने के लिए सोचते नहीं। पता है, एक बार एक आदमी बोलता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे ना तो वहाँ पर है ना पिक्चर देखने जाने नहीं मिलेगा ना, दोस्तों के साथ में घूमने नहीं मिलेगा ना, संसार में जो रीति रिवाज होते हैं उनमें मुझे शामिल होने नहीं मिलेगा ना, मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये सोचो, जो हम संसार में कैद में थे और कैद में शैतान ने बांध के रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हम क्या, हमारा मन क्या हो रहा है, बदलना नहीं चाहता, वापस वहीं पे जाना चाहता है ना। एक बार मैंने उदाहरण दिया था, किसी को याद है पता नहीं, सुअर का उदाहरण दिया था ना। सुअर को ना कीचड़ में रहता है, कीचड़ में खाता है, कीचड़ का ही सारी चीजें करता है और उसके बाद में ना हम लोग सोचते चलो ये गंदगी में रहता है और ये सब चीजें करता है, तो अगर हम लोग उसको उठाकर लेकर आए घर में ना, शैम्पू लगाकर, अच्छा वाला लक्स वाला साबुन लगा के मिलाकर उसको ना घर में रखो, सब कुछ करो, बाद में क्या होता है, उसको छोड़ देते तो क्या होता है। तो हमारा जीवन परमेश्वर ने जब वहां से हमको गंदगी से बाहर निकाल कर लेकर आया, तो आज हमें वापस उसमें जाना नहीं चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं उसमें क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। और जब हम बदलते नहीं हैं तो कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं शैतान की जो हमें पता नहीं है, मगर हमें पता नहीं चलता है शैतान वैसा वो काम करता है। मगर बाइबल में जैसे कि एक लड़का जो था ना चेलों के पास लेकर आया गया और चेलों ने क्या किया ना, वो कभी मिर्गी उसको आती थी, कभी वो आग में गिर जाता, कभी पानी में गिर जाता ना, कई ऐसी चीज़ें उसके जीवन में थी और चेलों ने जब उसके लिए प्रार्थना किया वो ठीक नहीं हुआ। मगर यीशु मसीह ना जब वहाँ पर आया और वहाँ पर उसका पिता ने कहा कि मेरा इकलौता पुत्र है जो तेरे चेलों के पास मैं लेकर गया, मगर उन्होंने उनको ठीक नहीं कर पाया। कारण क्या था, कारण क्या था ना, हमारे यीशु मसीह ने वहाँ पर है ना जब उसके अंदर से जो शैतान की शक्तियाँ थी, वो बीमारी थी, उन्हें निकाला, तब चेलों ने सवाल पूछा कि ऐसा काम हम लोग क्यों नहीं कर पाए ना। कई ऐसे लोग होते हैं जो शैतान के बंधन में रहते हैं और वो छुटकारा नहीं पाते। कारण है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत अच्छा शब्द कहा कि ऐसी कई ऐसी जातियां होती हैं जो है ना जकड़े हुए रहते हैं, जो बंधे हुए रहते हैं, उनको निकलने के लिए है ना उपवास और प्रार्थना का बहुत जरूरत है ना। वो उपवास और प्रार्थना ऐसा नहीं ना, नॉर्मली नहीं ना, ऐसा प्रार्थना जो और उपवास ना जो हम परमेश्वर के नाम से करते हैं और परमेश्वर का सामर्थ रियली ना, कई ऐसी गवाहियाँ हमने सुना ना, राजेंद्र जी के घर में हमने कई गवाहियों को सुना ना। वो कितना 11 रिपोर्ट था ना, 11 रिपोर्ट उनको डॉक्टर ने चेकअप किया लाइन से और उनका हालत इतना खराब था कि है ना एडमिट है, कई ऐसी परिस्थितियां से गुजर रहा है परिवार और उनकी कई ऐसी हालत है, मगर उन्होंने क्या किया ना उपवास रखा, प्रार्थना किया और उसके बाद में क्या है ना, एक भी रिपोर्ट में है ना उनको बीमारी नहीं निकला। हालेलुया ना। जब हमारा आपका मन, हमारा आपका दिल ना परमेश्वर के पीछे लगा रहेगा ना, अगर उस बंधन से आप निकल कर बाहर आए हो तो हमें और आपको ना परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत करो ना, अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर दो। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना बलिदान दिया तो क्या
क्या बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कतरा कतरा लहू हमारे लिए क्या किया ना, बहा दिया। और आखिरी में ना सैनिक ने क्या किया, उसके पेट में भाला मारा, मार कर क्या किया, चेक कर रहे थे अभी भी जिंदा है या मर गया। मगर यीशु मसीह ने पूरी तरह से अपने जीवन को हमें दे दिया ना। जब यीशु मसीह ने अपनी बाहों को फैलाकर ना, अपनी बाहों को फैलाकर हमें और आपको गले लगाया, सब छोड़कर आकर, तो आज हम और आप है ना हमें भी उसके पास जाना है ना, हमें भी उसके करीब आना है, क्योंकि हम और आप उस पाप से, उस बंधन से ना जो हम सब कैद में थे, प्रभु ने हमें छुड़ाया ना। यशायाह का 53 में क्या लिखा है, कितने लोगों को याद है? यशायाह का 53, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया ना। यीशु मसीह हमारे ही, हम अपराधी थे, हम पापी थे, हम कैद में थे, हम बुराइयों में थे, हम नरक जाने वाले थे, मगर वो हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ, घायल हुआ ना। और हमारे बुरे काम थे, बुरे हमारा जीवन था, बुराई हमारा चाल था, बुरा हम बोलते थे ना, गालियाँ बोलना, कई सी झूठ बोलना, ऐसी कई सी चीजें थी, मगर वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। और हमारे बुरे कामों के हेतु प्रभु यीशु मसीह को ना कुचला गया, और उसके कोड़े खाने के द्वारा ना, उसके ऊपर ताड़ना के द्वारा आज हमें और आपको ना वो शांति मिला, हमें और आपको वो जो कैद में से छुटकारा पाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो हम और आप ना उस बंधन में थे, प्रभु ने छुड़ाया। हम लोग देखते हैं बाइबल में एक स्त्री है जो कुबड़ी स्त्री ना मंदिर में आई, और यीशु मसीह ने ना उसके सर पर हाथ रखा, और कितना साल का बंधन था उसके, शैतान ने बांध के रखा था? कितने लोगों को याद है? 18 साल। वाह, वेरी गुड, है ना। एक जोरदार ताली दे सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोग भी बाइबल पढ़ते हो और रियली ना ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 18 साल अगर किसी के ऊपर बोझ है, हाँ, लेके जा रहा है, सोचो ना, अगर मेरा आपका पति ना 18 साल से आपको सता रहा है, आपकी पत्नी अगर 18 साल से सता रही है, कितना बोझ होगा ना। उस बोझ को लेके चलने के लिए ना कई लोगों का वो समस्या से गुजरते होंगे। मैं 18 साल इसलिए बोल रहा हूँ, लोगों का जब से शादी होता है तब से लेकर ना मरने तक तकलीफ उठाती है, या पति उठाता है, कारण है ना शैतान के बंधन में बंधा है, संसार में बंधा हुआ है, संसार की चीजों में बंधा हुआ है। इसीलिए क्या हो रहा है ना वो परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर 18 साल जब वो ना झुक के चलना, अगर मैं एक दिन बोलूँ इस पहाड़ को चढ़ने के लिए झुक कर, तो आप बोलोगे दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगा ना। मैं सोचो ना 18 साल ना उसको शैतान ने क्या किया, बांध के रखा है, बांध के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ क्या किया ना एक बार उसे छुआ, और क्या हो गया, उसका बीमारी छुटकारा पाया। हालेलुया ना। बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ना, उनको उस बीमारी से, सोचो ना, यीशु मसीह ने इसीलिए खुद कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती का किताब में 28:11-28 क्या कहता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों किसके पास आओ, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा ना। यीशु मसीह के पास आना है। अगर आप बंधन में बंधे हुए हो, कैद में हो, तो प्रभु यीशु मसीह ना आपको छुड़ाना चाहता है ना। उस शैतान के बंधन में क्यों ना हो रहोगे ना, प्रभु छुड़ाना चाहता है। हमें और आपको निराशा करने के लिए कई ऐसी बातें लेकर आएगा ना शैतान, मगर हमें और आपको ना विश्वास में बनाए रखना ना, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पतरस जेल में था ना, पेड़ के काम में। पतरस कहाँ है, जेल में है। और जेल में कारण क्या था, क्यों था जेल में, क्योंकि उसको समाचार सुना रहा था, उसको पकड़ा गया। तो कलीसिया के लोगों ने क्या किया ना, प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया के लोगों प्रार्थना कर रहे थे। पर पतरस कहाँ है, कैद में, बंधन में है ना। वहाँ पर कौन है, वहाँ पर जेलर हो है ना। और जेल में, अगर जेल से कोई छूट के आ सकता है, रिहा होने के लिए बहुत सारे ना फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। मगर ना कलीसिया क्या कर रही थी वहाँ पर, हाँ, बाइबल में लिखा है कलीसिया लौ लगा कर प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाने का मतलब क्या है ना, अगर
आपके अंदर वो प्रार्थना का जीवन नहीं है ना। लौ लगाने का मतलब है जो आग जब जलता है ना, छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, छोटी छोटी आगे होती हैं, उससे ना कुछ नहीं होगा। मगर आग है ना ज्यादा जलना चाहिए, भयानक आग जलना चाहिए ना। आग जलने का मतलब क्या है ना, आपके अंदर वो प्रार्थना होना चाहिए जो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी ना। जैसे कि आज मैंने प्रार्थना के बारे में बताया, जैसे कि अनीता कई दिनों से ना बुखार से अपनी परिस्थिति से गुजर रहा है, मगर कलीसिया हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके लिए उपाय करेगा। हालेलुया ना। जैसे कि चाची है जो उनका कोई सहारा नहीं है, कोई उनके पास नहीं है, मगर आप और हम कलीसिया लौ लगाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा ना, उनके लिए रास्ता बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ ना। यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है, यीशु मसीह ही हमारा रास्ता है ना। उसके द्वारा ही हम और आप है ना नया जीवन पाएंगे। कई ऐसे लाजर कहाँ था ना, लाजर मर गया था और कहाँ था? कब्र में था, मरा हुआ था ना, वो बंधन में था, मौत के बंधन में लाजर बंधा हुआ है और उसका कोई रास्ता नहीं है। उसकी बहनें मरियम और मार्था क्या कर रही थी? निराश थी। यीशु मसीह जब उसके घर आया तो क्या कहा? हे यीशु, अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह का एक शब्द था ना, यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सोचो ना, लाजर कहाँ? कैद में है, कब्र में है और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है और 4 दिन हो चुका है, मर गया है, कोई उपाय नहीं उसके लिए। मगर यीशु मसीह ने कहा चल उस कब्र के पास। मगर मरियम ने क्या कहा? मार्था लोगों ने, दोनों बहनें वहां पर हैं, उन्होंने कहा वहां पर जाएंगे तो क्या होगा? बदबू आता होगा ना, अब बास आता होगा ना। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, वो कैद में है ना, मौत से सो गया हुआ है और उनके पास कोई जीवन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ना, बंधन में बंधा हुआ है। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, कब्र के पास पहुंचा, कहा पत्थर को हटाओ। हालेलुया। आज हम और आप भी अगर कैद में हैं, बंधन में हैं, तो अपने मन में कहो उस पत्थर को हटाने के लिए प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु मसीह कहता है उस पत्थर को हटाओ ना। अगर हम बंधन में हैं तो प्रभु यीशु मसीह से कहो ना, आज वो बंधन से मुझे बाहर निकालो ना। यीशु मसीह ने कहा वो पत्थर को हटाओ और आवाज दिया, लाजर लाजर है ना बाहर निकला। हालेलुया। वो कैद में था, मरा हुआ था और यीशु मसीह ने ना उसको बाहर निकाल दिया ना। हम और आप सोच नहीं सकते जो, अगर मैं तो ये सोच रहा था अगर उस कब्र में और भी ना मुर्दे को गाड़ा हुआ होगा और भी लोग होंगे, अगर वहाँ पर सभी को आवाज़ देता तो मुझे लगता सब के सब ना जिंदा होकर बाहर आ जाते। मगर परमेश्वर दिखाना चाहता है लोगों को कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हालेलुया। जो बातें असंभव है उसे संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई नहीं है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं कभी बदलने वाला नहीं। इंसान को जब नहीं मिलता है तो वो निराश होएगा। इंसान को जब चीजें नहीं मिलती हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका पति नहीं सुनता है, शराब पीने में व्यस्त रहता है, उसकी पत्नी है कितना भी बोलो नहीं सुनती है ना। मगर इंसान का कारण क्या है ना, इंसान निराश होता है क्योंकि शैतान लोगों को कैद में रखना चाहता है। मगर हमारा आपका विश्वास जब परमेश्वर में ना बनाए रखेंगे तो अब हम उस कैद से बाहर आ पाएंगे। और वही ना, वही कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, मगर हम और आप बदल जाते हैं। हम और आप कलीसिया नहीं आते। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। वहाँ प्रभु है ना हमारी आपकी प्रार्थना को, वो जैसे कि कलीसिया लौ लगा कर प्रार्थना कर रही थी ना, और वहाँ पर पतरस क्या था ना, पतरस जेल में सोया हुआ है और वहाँ पर स्वर्गदूत आता है और उसको बोलता है ना उठ। और जैसा उठता है अपने चप्पल पहनता होगा ना, कपड़े शायद नहीं पहने होगा तो कपड़ा पहनकर ना स्वर्गदूत क्या किया, उसको सारे दरवाजे खुल गए और उसको बाहर लेकर गए। और जब बाहर लेकर गया तो सबसे पहले कहाँ आया वो, कहाँ आया? कितने लोगों को याद है? कलीसिया में आया। और कलीसिया का जब खिड़की खोला गया, आवाज दिया, उसने खटखटाया तो खोला गया तो
लोग, एक छोटी बच्ची ने देखा, अरे बाहर कौन है? पतरस है। और कलीसिया क्या कर रही है? लाव लगाकर वहां प्रार्थना कर रही है। और लोग बोल रहे हैं कि पतरस बाहर खड़ा है। आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, पतरस बाहर खड़ा है, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि पतरस ही है। अरे पतरस तो जेल में है, उनको पता नहीं, पर उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। जो कैद में था उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। प्रभु है जो हमें और आपको, हम भी शायद कैद में हो सकते हैं, बंधन में हो सकते हैं, पर प्रभु है वो छुड़ाता है ना। पौलुस और सिलास ना, वो लोग भी जेल में थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और आराधना करते करते क्या हो गया? जेल की दीवारें टूट गई, जेल का दरवाजा टूट गया। सोचो ना, उनके अंदर वो आराधना ना, जब सच्ची आराधना, मन से प्रार्थना करते हो, सच्चे दिल से आराधना करते हो, परमेश्वर क्या करता है ना, जब हम कैद में भी होंगे ना, वो हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया ना। और सोचो ना, पौलुस और सिलास जेल से बाहर रिहा होकर आए, वहां पर जो कैदी था, जेलर था वहां का ना, वो क्या हो गया? सूबेदार जो था वो क्या हुआ ना, उसका पूरा घराना उद्धार में आया। हालेलुया ना। एक पौलुस और सिलास का जीवन को देखकर ना पूरा घराना उद्धार में आया। कारण वो लोग भी कैद में थे ना, उन्हें भी पता नहीं था वह प्रभु की आराधना में वो सामर्थ है ना। इसीलिए आराधना में क्या है? चंगाई है। आराधना में क्या है? छुटकारा है। आराधना में क्या है? बीमारी से रिहाई है ना, बीमारियों से, समस्याओं से छुटकारा है। इसीलिए हमें और आपको उस बंधन से निकलने के लिए हमेशा क्या करना है ना, परमेश्वर के महिमा के लिए हमेशा अपने दिल को तैयार करो ना। शैतान लोगों का बंधन को में क्या करता है? बांधने की बहुत सारा ऐसा उपाय करता है ना। कलीसिया ना जाना ना, शैतान क्या करता है ना, उपाय करता है। सबसे पहले अगर कलीसिया अगर आ रहे हो, आपको पता नहीं है, आप कलीसिया आ रहे हो, आपको पता नहीं है, बस शैतान ऐसी चालें चलेगा, कई ऐसे रुकावटें लेकर आएगा कि हमें जाने के लिए ना जाने के लिए बहुत सारे रास्ता बनाएगा। और फिर बाद में पास्टर को भी बता देंगे ना, इसके लिए मैं नहीं आया या नहीं आई, मगर हम नहीं जान पाते। मगर एक चीज़ है, वो बंधन को तोड़ो, वो बंधन तोड़ो ना, अपने जीवन से तोड़ो ना, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपना काम कर चुका है क्रूस पर। उन्होंने पूरा हुआ, आखिरी में उन्होंने जो सब कहा, सातवां सब ना, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और क्या कहा? अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। आज जब हम और आप बंधन से बाहर निकल कर आए हैं, कैद में से छुटकारा पाए हैं, तो हमें भी ना यही बोलना है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मैं तेरे भवन में रहकर वो आनंद मना सकूं, वो जय जयकार कर सकूं, वो आपकी बड़ाई कर सकूं। उससे बड़ा दूसरा कोई हमारे जीवन में शांति नहीं है, और उससे बड़ा कोई ऐसा पैसा देकर हमें है ना खुशी नहीं मिल पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इंसान है ना यहाँ पर बैठा है, किसी को भी नींद आ रहा है, कुछ भी चीजें हैं ना, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो, प्रभु की स्तुति करो ना। प्रभु यीशु मसीह है जो वो आपको उस बंधन से छुड़ाएगा, वो आपको कैद में से निकालेगा ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं हमारे जीवन में ना, और शैतान उनके अंदर डालता है, जो कई ऐसी चीज़ें शैतान आना हमारे आपके अंदर डालता है, जो परिस्थितियाँ लेकर आता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान नहीं पाते, परंतु प्रभु है वो आपको कैद में से बाहर निकालता है ना, वो हमें छुटकारा दिलाता है। और मरकुस का 8 अध्याय वचन 33, 34, 35 कोई भी पढ़ेगा। मरकुस का 8 अध्याय 33, 34, 35। किसी को भी मिल जाए तो पढ़ना शुरू कर दे। हाँ पढ़िए। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को खिड़की कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है ना। 35 तक पढ़ो। उसने भीड़ को अपने
चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ना शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप कलीसिया नहीं आ रहे हो या परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हो या प्रार्थना नहीं कर रहे हो, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पतरस को भी है ना शैतान ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ, तब पतरस ने क्या कहा ना, तू क्रूस पर नहीं जाएगा, है ना, तेरे बदले मैं जाऊंगा। तब यहाँ पर है ना 33 में कहा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, क्या कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इंसान किसी को भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है ना। यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले हैं, मगर शैतान क्या किया, पतरस को इस्तेमाल किया, उसके मन में डाला, मगर यीशु मसीह ने झिड़क कर ना उसको बोला ना, यहाँ क्या हो, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा ना। और आगे क्या कहा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इंसान क्या करता है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता ना, शैतान की बातों पर, उसकी बातों को ज़्यादा हम लोग सोचते हैं ना। कलीसिया में आते हैं, 15 से 20 मिनट आपको संदेश होगा या आधा घंटा का होगा, और उस समय हम लोगों को नींद आएगा ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए ना 34 में कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपने चेलों के साथ भीड़ को क्या किया, अपने पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को क्या करे, इनकार करे। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपने आप को इनकार करो। अपने अंदर जो चीज़ें चलने वाली हैं, कैसे चलने वाली है, नहीं जाने वाला या नहीं करने वाला, तो हमें क्या करना है, उसको इनकार करो और क्या करें, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो ना। यीशु मसीह का क्रूस का मतलब क्या है, परमेश्वर की बातों को, उनकी बातों को सुनकर ना, उसकी बातों को जानकर आपको क्या करना है, उसके पीछे चलना है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे क्या करेगा, खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। अगर हम और आप अपना प्राण बचाएंगे तो हम खोएंगे। अगर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपना प्राण हम लोग परमेश्वर के कार्यों के लिए देंगे तो वो हमें और आपको बचाएगा। हालेलुया। एक चीज मैं ये सोच रहा था कि एक कंपनी, जब कंपनी हम लोग कंपनी, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उस कंपनियों में अगर कंपनी नहीं चलता है, ध्यान सुनना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं समझने के लिए। पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मगर आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हाँ, कंपनियां होती हैं, जब नहीं चलती हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑफर रखना पड़ता है। कंपनी अगर नहीं चलता है तो हम लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। हाँ, और क्या उम्मीद खोते हम लोग, नहीं खोते ना। अगर सोचो ना कंपनी नहीं चल रहा है तो क्या आप घर में बैठ जाओगे, हो जाएगा अपने आप कंपनी चालू। हाँ, अगर हम और आप भी अगर अपना जीवन घर में रहकर अपना जीवन सोचेंगे, है ना, जाने तो प्रभु है नहीं ना, कंपनी चलेगा ही नहीं, मतलब ना, हमारा मन में ऐसे कई चीजें आ गई। बच्चे अगर स्कूल में फेल हो जाते हैं, हाँ बच्चे लोग है ना, अगर बच्चे लोग अगर फेल हो जाते हैं तो क्या उनका उम्मीद खत्म हो जाता है? हाँ, क्या आगे वो पढ़ाई करने का है नहीं उनके पास? अगर वो घर में बैठ जाए तो क्या उनका जीवन नहीं है? हाँ, घर में बैठ के हम लोग कर सकते हैं ना। अगर हम और आप, है ना, ऐसे कई ऐसे बंधन होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है ना, बार बार हम लोग बीमार होते हैं, समस्या आती है, हम लोग सोचते हैं ना, यीशु पर विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं और सब आसानी से मिलना चाहिए, सोचते हैं ना, प्रभु पर विश्वास किया है ना, आप हमारा सब अच्छा होगा। ध्यान रखना, जिस दिन आपने विश्वास किया है उसी दिन से आपके लिए परीक्षा शुरू होती है। ध्यान रखना, कभी मत सोचना ये आसान नहीं है। आप रास्ते में जाओ, आसान रास्ता मिलता है, कभी खड्डे आ जाते हैं, हाँ, कभी ब्रेकर आ जाता है। रिक्शे में जाओ,
तो कैसे खड़ौली अगर मैं गया था बाइक से, हाँ, वहां पर जाके देखो, एक बार जाके देखो, तब पता चलेगा कि है ना कैसा है रास्ता, कैसा जीवन है लोगों का। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंसान का जीवन कैसा होता है। अगर हम उस परीक्षा से नहीं गुजरेंगे, उस समस्या से नहीं गुजरेंगे, परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। फिर हम शैतान के रास्ते में चलेंगे तो बहुत आसान रास्ता आपको मिलेगा, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। जैसे मैंने कहानी बताया ना कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा ना, संगति नहीं मिलेगा ना। और मैं आपको बोलता हूँ, जो संगति परमेश्वर के साथ हमें और आपको मिलेगा, वो आपको दूसरा कहीं नहीं मिल पाएगा ना। नीति वचन का 5:22 में कहता है, दुष्ट अपने ही अधर्मों के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में बंधा रहेगा। दुष्ट क्या होगा ना, जो गलत चीजें कर रहा है, जो दुष्ट का मतलब क्या है ना, जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता ना, वो क्या होगा, अपने ही अधर्म के कर्मों में क्या होगा, फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में क्या होगा, हमेशा बंधा रहेगा, कभी नहीं निकल पाएगा। चाहे ना क्या बोलते हैं, कौन सी जाले होती है बहुत मजबूत वाली ना, मछली जाले बड़ी बड़ी ना, उसमें इंसान को शैतान क्या करता है, फंसा देता है। दुष्ट जन क्या होता है ना, अपने ही अधर्म में है ना वो फंसा रहेगा, तो बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। पर हमारे आपके पास एक ही रास्ता है ना, आखिरी में ना एक ही रास्ता है। इस बंधन से बाहर आना है तो हमें और आपको ना प्रार्थना से, जो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दरवाजे को खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, इन सारी हालातों से, सारी समस्याओं से, सारी परीक्षाओं से हम लोगों के लिए वो दरवाजा खुलेगा। दरवाजा कौन सा है ना, कीमती। प्रार्थना को कीमती समझो, वो दरवाजा को कीमती समझो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देखो मैं, यीशु मसीह वहां पर बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा है, और जो कोई ना उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ संगति करूंगा ना। तो हमारा आपका जो प्रार्थना है ना, वो जो बंद दरवाजे हैं, जो हम लोग कैद में बंधे हुए हैं, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे सास हो और चाहे ससुर हो, कोई भी पड़ोसी क्यों ना हो, ऐसे कई ऐसे शैतान हमारे आपके जीवन में वो बंधन में बंधा होगा, और आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। है ना, संगति है ना, संगति करना मत छोड़ो। किसी के भी घर में जाओ ना, ये किसी के बारे में मत बताओ कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो सही नहीं है, वो नहीं है। मगर परमेश्वर का जो वचन सुनते हो, वो संगति करो ना। उनमें जो आपने सुना, अच्छा चरवाहा हमारा है ना, वो भेड़ों के लिए अपना जान देता है, वो दिमाग में रखो। वो कभी भी हमारे बोलते हैं ना, यहोशू का 1:8 बोलता है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो उसकी बातों को सुनते हो, वो अपने चित्त से उतरने मत दो, निकलने मत दो, उसको भर के रखो। परमेश्वर के साथ संगति करो और कलीसिया में हमेशा बने रहो। समस्या आएंगी ना, तूफान आएंगे, मगर ना प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा चरवाहा ना, जो यीशु मसीह है जो हमारा नैया का ड्राइवर ना। वो नैया क्या है, डूबेगी, जिसका नाव चलाने वाला है ना हमारा ड्राइवर है, तो नैया क्या डूबेगी, चाहे तूफान हो, चाहे समस्याएं हो, कोई भी चीजें हो ना। इसीलिए हमें कलीसिया में हमेशा बने रहना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, उसकी बातों को सुनना और उसके पीछे पीछे चलते रहना। और वचन जो आप सुनते हो, जो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो, उसमें से कई चीज़ें नहीं समझ में आती, मगर जब आप परिस्थिति से गुजरते हो, परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाएगा ना कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना, और वो हमसे क्या करेगा, बातें करेगा ना, वो हमें बातें करेगा ना। और मेरे सारे बंधन जो टूटेंगे ना प्रभु का वचन से ना, उसके साथ संगति के द्वारा, उसके साथ आराधना के द्वारा, उसकी बड़ाई के द्वारा, और उसके साथ अपने जीवन को बिताने के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु।